बिहार चुनाव के दौरान दिलचस्प नज़ारा दिखा वैशाली में, जहां चुनावी मंच पर बर्थडे पार्टी दिखा। नेता पहुंचे तो थे भाषण देने, लेकिन नेता के पहुंचते ही कार्यकर्ता ने मंच पर पटाखे छोड़ स्वागत किया। भाषण सुनने पहुंचे कार्यकर्ता और समर्थक पार्टी की टोपी में नजर आए तो मंच पर नेता बर्थडे पार्टी वाली टोपी में नजर आए। चुनावी मंच पर ही केक काट डाला और नेताजी को गिफ्ट मिला। ये सब हुआ वैशाली लोकसभा के प्रत्याशी अजय कुशवाहा के समर्थन में आयोजित चुनाव सभा में। दरअसल आज चिराग पासवान का जन्मदिन था। चुनावी भागम भाग के बीच चिराग पासवान कई चुनावी रैली करते हुए वैशाली के अपने एलजेपी उम्मीदवार अजय कुशवाहा के समर्थन में चुनावी सभा करने पहुंचे। वैशाली विधानसभा के चिंतावनीपुर पहुंचे थे, लेकिन जैसे ही चिराग पासवान मंच पर पहुंचे, कार्यकर्ता मंच पर ही पटाखे फोड़ने लगे। स्थानीय उम्मीदवार ने मंच पर बड़ा सा केक रख दिया और केक काटने की तैयारी होने लगी। जन्मदिन के सरप्राइज से चिराग भी बहुत चक्कर दिखे। सभा में हजारों की भीड़ थी। कार्यकर्ता और समर्थक मंच के नीचे पार्टी की टोपी पहने खड़े थे, तो नेता मंच पर पार्टी वाली टोपी पहने जन्मदिन की तैयारियों में थे। चिराग पासवान ने अपने समर्थकों को समझाते हुए भाषण शुरू किया। कार्यकर्ता ने मंच पर ही चिराग पासवान को एक गिफ्ट दिया। कार्यकर्ताओं के इस प्यार को देख नेताजी भी गदगद दिखे। हालांकि चुनाव मंच से जश्न पार्टी और चिराग पासवान को गिफ्ट दिए जाने पर स्थानीय प्रत्याशी से सवाल हुआ तो प्रत्याशी महोदय बात को टालने लगे। भागम भाग वाली चुनाव रैली को तल्ख चुनाव प्रचार के बीच वैशाली से आई इस तस्वीर चुनाव अभियान के बीच वाकई अनोखी दिखी। से कम 50 आदमियों के साथ जाना चाहिए। वादा है, वादा कीजिए। नहीं, कोई गिफ्ट नहीं दे रहे थे, क्योंकि ये वैशाली आपको पता है वैशाली के लिए प्रतीक चिन्ह के रूप में अशोक स्तंभ, तो मैंने अशोक स्तंभ का एक प्रतीक चिन्ह के रूप में मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी को वो सुपुर्द किया। क्या वजह क्या है? आज कुछ तैयारी चल रही थी, केक वगैरह क्या? हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हमारे पास आए हैं, हमारे इस वैशाली की धरती पे आए हैं, तो एक स्वागत के क्रम में हमने उनको अशोक स्तंभ भेंट किया। उनका जन्मदिन भी था। निश्चित रूप से उनका जन्मदिन था, लेकिन हम लोगों का उनसे संवाद हुआ था। वो मर्माहत हैं थोड़ी तरह, चूँकि उनके पिता अभी तुरंत स्वर्गवास हुए हैं और उनके बारे में मैं क्या बोलूं, उन्होंने खुद कहा है कि उनके पिता और उनके बीच क्या संवाद था, किस तरीके से पिता के लिए वो हमेशा भावुक होते हैं। मैंने कई क्षणों में देखा है, उनके मरने के पहले भी कई बार हम उनसे संवाद किए हैं, दिल्ली में हमारी मुलाकात होती रही है, तो उस समय वो बार बार कहते थे, जब मैं पूछता था कि बड़े साहब का क्या स्थिति है, तो उनके आँख डबडबा जाते थे। वो कहते थे कि थोड़ी ये परेशानी है, थोड़ा ऐसा प्रॉब्लम है, बहुत सारी चीज़ें थी, और उसके संवाद के क्रम में वो बहुत गमगीन हो जाते थे। अब उनके बीच नहीं रहे। अब 38 साल की उम्र में उनके पिता का साया उनके ऊपर से उठ गया है और अभी पूरे बिहार में उनका भ्रमण है। बिहार में हमारी पार्टी अकेले लड़ रही है और पूरे बिहार के लोगों का बहुत बड़ा जन सहयोग उनको मिल रहा है। निश्चित रूप से चिराग पासवान जी एक बहुत बड़े सितारे के रूप में हम लोगों के बीच 2020 के चुनाव में 10 नवंबर को आपके सामने दिखेंगे।